बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान जफ़र। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो स्टूडेंट अभी अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं वो लोग एनईडी में जो अप्लाई कर सके उनके लिए आसान तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास सिंध की जो सबसे पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जिसका संग बुनियाद 1921 को रखा गया था। 1921 से 1947 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नाम से मशहूर है, वहाँ से एफिलेटेड थी। 1947 के बाद ये एक इंडिपेंडेंट इदारा बना। शुरू में सिविल इंजीनियरिंग करवाते थे, अभी ये सिविल के साथ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्होंने के हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन। और इसका जो नाम एनईडी की फुल फॉर्म है नादिर शाह ईदुलजी दिन शाह, जो कि कराची के एक मेयर रह चुके हैं, जो कि पारसी थे। तो ये है ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन। अब जो मेन टॉपिक ये है कि आपको इसमें अंडरग्रेड एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। एनईडी आपने यहाँ पे लिखे है, इसके साथ अंडरग्रेड अंडरग्रेड एडमिशन 2020 लिखी है। फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। सही। अब आप देखिए बैचलर डिग्री एडमिशन 2022। अब आपने एडवर्टीजमेंट देखना है। अच्छा, ये जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तीन यहाँ पे पोजीशन है, जो कि एनईडी के जो मेन कैंपस जो कराची के अंदर यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। उसके अलावा थरपारकर के जिला थरपारकर के एक छोटे से गांव मिट्टी के अंदर भी एनईडी का कैंपस अभी जो ओपन हुआ है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल जिनकी इंटरमीडिएट में 60% है वो है। बैचलर ऑफ साइंस के अंदर एलिजिबल वो है जिनकी 55 मिनिमम परसेंटेज है। तो अब मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि इसके अंदर वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने इंटरमीडिएट या ओ लेवल या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग 2019, 2020 और 2021 के अंदर अपना कंप्लीट किया है। सही है। आपने अगर सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड के अलावा हैदराबाद बोर्ड, सक्कर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड से अगर आपने अपना इंटरमीडिएट किया तो अपने अपने बोर्ड से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे जमा करवाना होगा। और अगर आपने ओ लेवल किया तो आईपीसीसी से आपने एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा एनईडी के अंदर। और कराची बोर्ड के अलावा कोई भी आखन बोर्ड भी है, फेडरल बोर्ड भी है, जियाउद्दीन बोर्ड भी, सबने यही अपने बोर्ड से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जमा करवाना है। ठीक है। एनईडी को 100 ईयर्स भी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है अवेलेबल है, 5 अप्रैल से अवेलेबल है आपको फॉर्म। सही है। अब जो इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 15 अगस्त 2022। तो अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, इसके अंदर आप बेहतर तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल आपके पास डाउनलोड भी है। देखिए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। अब इसके अंदर ये है ऊपर जो फर्स्ट आप रो देख रहे हैं, यहाँ पे है आपकी फील्ड। इसकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द बुक मिल जाएगी। सीई यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, सीई यूई सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन अर्बन इंजीनियरिंग। अच्छा, इस दफा ये भी गुड न्यूज़ है कि पहले अर्बन इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट अलग से डिग्री करवाई जाती थी, सेपरेट डिग्री सिविल से सेपरेट डिग्री करवाई करवाई जाती थी, इस दफा अर्बन सिविल का ही पार्ट है। यानी कि जो लोग अर्बन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उनको बीई सिविल इंजीनियरिंग की ही डिग्री मिलेगी। क्योंकि अर्बन इंजीनियरिंग जो पहले पढ़ते थे उनको जॉब सर्चिंग में थोड़ा मसला होता था डिग्री टाइटल की वजह से। अब आगे इंशाल्लाह नहीं हो पेश आएगा। तो आप समझ लें, आपको डिफरेंट यहाँ पे कोड वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे हर फील्ड के। अब कैटेगरी में बता रहा हूँ। कैटेगरी जो यहाँ पर डिवाइड की गई है वो आपका इंटरमीडिएट के बोर्ड के ऊपर और कुछ कोटास के ऊपर। सही। तो आपका जो जिन्होंने कराची बोर्ड से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो ओपन है, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट की भी तमाम फील्ड्स पढ़ सकते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा सीट्स रखी गई है।
एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका बोर्ड मैटर करता है। अगेन यहाँ पे आपका डोमिसाइल मैटर बिल्कुल नहीं करता है। ये चीज ज्यादातर मेहरान और कायदेवाम यूनिवर्सिटी के अंदर मैटर करती है। यहाँ पे आपने जिस बोर्ड से इंटरमीडिएट किए वो आपका मैटर करता है। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग जिन्होंने कराची बोर्ड से की है उनकी 1449 सीट्स हैं। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले तमाम फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। जबकि इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची बोर्ड वो लोग बायोमेडिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ मैनेजमेंट की फील्ड्स है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्योर इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में सिवाय बायोमेडिकल के किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन्होंने कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया है वो सिर्फ मैनेजमेंट की ही फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। और सेम चीज अप्लाई होती है हमारे आर्ट्स के जो लोग हैं, वो आर्ट्स और मैनेजमेंट की ही फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डीएई किया है उनके लिए भी कुछ तब्दीली, इनके लिए 10 सीटें यहाँ पर इस साल रखी गई हैं। लेकिन डीएई वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपने डीएई अगर इलेक्ट्रिकल में किया तो आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने मैकेनिकल में किया तो मैकेनिकल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाती है हैदराबाद। हैदराबाद बोर्ड वालों के लिए 34 सीट्स यहाँ पे है, जिसमें से आपको हर डिपार्टमेंट नहीं कुछ मखसूस डिपार्टमेंट में रखा गया है जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की है। मीरपुर खास वालों के लिए भी सेम यही चीज है कि उनको भी कुछ खास डिपार्टमेंट ही दिए गए हैं। सक्कर बोर्ड वालों के लिए, लाड़काना बोर्ड वालों की नवाबशाह के लिए, और इस्लामाबाद जो फेडरल बोर्ड है उनके लिए, आगा खान बोर्ड वालों के लिए भी इसी तरीके से तमाम बोर्ड्स के लिए कुछ कुछ फील्ड्स के अंदर कुछ कुछ सीट्स रखी गई है। तो आप ये खुद आप सही से आप पढ़ सकते हैं। ए लेवल जो है प्री मेडिकल के लिए भी, और ए लेवल जो है कॉमर्स के लिए भी कुछ खास सीटें रखी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है और सबसे ज्यादा जो सीट्स रखी गई है वो है कराची बोर्ड से जिन्होंने इंटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, ये है कराची एनईडी के जो फैकल्टी मेंबर्स है उनके जो सन कोटा है उसकी 32 है, और नॉन फैकल्टी के सन कोटा जो है उनकी 31 है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन यानी कि जो लोग इंटरमीडिएट और स्पोर्ट्स जिन्होंने दोनों एक साथ लेकर चले और स्पोर्ट्स में कोई अच्छी अचीवमेंट भी, उनके लिए 4 सीट्स। नॉमिनी ऑफ दिनशॉ फैमिली, दिनशॉ फैमिली वही जो एनईडी के फाउंडर्स में से जो नादिर शो दुलजी दिनशॉ एनईडी जो थे, वो फैमिली अगर किसी को नॉमिनेट करती है तो उनके लिए 4 सीट्स। एलईजी फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, वो जिसे नॉमिनी करेगी उनके लिए 6 सीट्स। यूटी टेक्सिला या लाहौर के नॉमिनीज के लिए 4 सीट, यूटी पिशावर के नॉमिनीज के लिए 2 सीट्स, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के नॉमिनीज के लिए 4 सीट, नॉमिनीज ऑफ फाटा के लिए 18 सीट, नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अच्छा इसमें सिर्फ कश्मीर लिखा हुआ, लेकिन ये आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर एक टेरिटरी है एजे के, उनके लिए है ये। गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे गिलगिती दोस्त हैं उनके लिए 10 सीटें रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिनको करती है नॉमिनी उनके लिए 1 सीट रखी गई है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर वैली जो मकबूजा कश्मीर वैली है उनके लिए 5 सीट रखी गई है। जीएचक्यू आर्मी जो है और एयरफोर्स और नेवी के लिए 1 1 सीट रखी हुई है। एएसएफ के लिए 4, और फॉरेन कैंडिडेट इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन जो फॉरेन कैंडिडेट को नॉमिनी करता है उनके लिए 5 सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस का आपको मैं बता देता चलो कि यहाँ पे जो मेजोरिटी जो एडमिशन मिलेंगे आपको मेरिट बेस में मिलेंगे। उसके अंदर होता है कि आपकी जो एक्चुअल फीस बन रही होती है, अगर आप उसका मुआवजा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो उसकी फीस का 1/4 आप यहाँ पे एनईडी के अंदर देते हैं। और लेकिन सेल्फ फाइनेंस वालों को जो उनकी फीस बन रही होती है पूरी की पूरी लमसम अमाउंट उन्हें स्टार्टिंग में ही देनी पड़ती है। तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडाइज फीस है, जबकि जो सेल्फ फाइनेंस वाले उनके लिए सब्सिडाइज फीस नहीं है, उनको एक लमसम अमाउंट शुरू में देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी होगी मैं आपको फॉर्म फिल करते हुए समझाऊंगा। तो उसके अंदर भी देखो सेल्फ फाइनेंस में भी मुख्तलिफ बोर्ड्स के कोटास है, मुख्तलिफ बोर्ड के कोटे यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप देखिए तमाम चीजें आपको, आप इसको सही से आप पढ़िए समझिए
नीचे एब्रिविएशन भी दी हुई है, तो सारी कैटेगरीज है जिनको मैंने ब्रीफ करके समझाने की कोशिश की है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड हो गई, मेरे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर आपने जो है प्रिपरेशन बिफोर द एंट्री टेस्ट, आपने अपना एडमिट कार्ड जो आपको एट द एंड मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे मिलेगा। वो ओरिजिनल एनआईसी, अगर वो नहीं है तो बे फॉर्म, और रफ वर्क के लिए तमाम चीज़ें आपको इन्विजिलेटर खुद देंगे। आपने पेन और सर्टिफिकेट, कैलकुलेटर और पेंसिल लेकर आनी है, सही है। और जो डेट आपको दी गई है और जो टाइम आपको दिया गया है, जो टाइम आपको दिया गया है उससे 40 मिनट पहले आपने पहुंचना है। और कोविड का के जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, उसको आपने ध्यान में रखते हुए मास्क और ग्लव्स भी अपने साथ लेकर आने हैं। आप जब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो आपको टेस्ट सेंटर पे विजिटर गेट के ऊपर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। जब आप अंदर कंप्यूटर रूम में आप पहुंच जाएंगे, अच्छा आपको एक और चीज़ मैं बताना चलूँ कि आपने किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं आनी, ना स्मार्ट वॉच ना ही कोई मोबाइल। आपका टेस्ट कैंसिल हो सकता है। आप जब अंदर पहुंचेंगे तो आपको जो इन्विजिलेटर एक पीसीआर साइन करेंगे, उसके ऊपर एक आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। उससे आप लॉगिन होंगे, आपने अपनी इंफॉर्मेशन में अपना नाम और अपना ईमेल एंटर करना है। फिर आपको 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके फील्ड रिलेवेंट होंगे, कुछ जनरल नॉलेज के होंगे, और जो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है वो प्लस जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का आपके पास टाइम होगा। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे, आप साइन इन होंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जो कि टाइमर टाइमर जब ऑफ होगा तो आपका टेस्ट का टाइम भी खत्म हो जाएगा। आपने जितने क्वेश्चंस आपने एंटर किए होंगे उनके आंसर्स वो आपके कंसिडर होंगे। सही है, तो आपको ये भी समझ लीजिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं इसके अंदर तो आप पास हैं, फिर आपका मेरिट बनेगी जिसमें आपके इंटर की परसेंटेज और आपके टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। और आपको एक दिन 1 आवर 1 वीक सॉरी आपको पता नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपने आगे प्रोसेस के लिए आप आगे एलिजिबल है या नहीं। अब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जीमेल या याहू कहीं ना कहीं आपके अकाउंट बना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना याहू का अकाउंट यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सॉरी, पहले साइन अप होंगे क्योंकि मेरा अकाउंट अभी बना हुआ नहीं है। आपने डेस्कटॉप या पीसी यूज करना है, अपना नाम अपने फादर नेम बिल्कुल करेक्ट लिखना है क्योंकि बाद में सही नहीं हो पाएगा। एक एक चीज आपने सही से देख कर लिखनी है जो आपकी एजुकेशन में है। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने रखते हुए सारी चीजें फिल करनी है। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए। नेम अपना लिखिए, जैसे मेरा नाम है मेहरान जफर, वालिद का नाम है जफरुल्लाह खान। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे अपना एंटर कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें आपने करेक्ट फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। मेरा मशवरा ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रख के तमाम चीज़ें फिल करना। अच्छा, आपको ईमेल अपना चेक करना, आपके पास ईमेल पे आपकी आईडी और पासवर्ड आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास आ गई है ईमेल में आईडी और पासवर्ड। मेरी आईडी ये है, पासवर्ड ये है। तो अब मैं इसे बैक करूंगा। अब यहाँ पे आकर मैं अपना आईडी और पासवर्ड में एंटर करूंगा। आईडी मेरा ईमेल एड्रेस ही है,
पासवर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा। इमेज कोड आपने करेक्टली यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जब भी अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप किन किन फील्ड में अवेलेबल है। जैसे मैंने कराची बोर्ड सेलेक्ट किया तो मैं पास क्या है, ये प्री इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। सही है। लेकिन अगर मैं हैदराबाद का अगर बोर्ड करता हूँ तो मेरे पास प्री मेडिकल का और सबका ऑप्शन भी है। मैं अपने बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, मैं कराची बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इंजीनियरिंग एनी से अच्छा, मेरे पास सिंधिका की डोमिसाइल है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मैं किस बोर्ड में मेरा कौन सा कोटा यहाँ पे आता है। तो मैंने एच एस ये फर्स्ट कैटेगरी में लाया करता हूँ, मैंने इंटरमीडिएट किया है, सबमिट किया मैंने। बेसिक इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें सी एन एस सी में यहाँ पर डमी एक लिख देता हूँ। अच्छा, एक मैं डमी सी ने इसी यहाँ पे लिखा है रिलीजन इस्लाम। प्रेजेंट एड्रेस जो है मेरा, फोन नंबर, एक डमी फोन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसके ऊपर अपना एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट फोन नंबर, तमाम इंफॉर्मेशन सीएनएसी और बेफॉर्म सब एग्जैक्ट यहाँ पे एंटर कीजिएगा। बाद में ये डेटा आपका सही नहीं हो सकता, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपका डेटा करेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल आपने एक्यूरेट डेटा यहाँ पे एंटर करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। कोई भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, एक स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, एक कॉमा की गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में सही नहीं होगा। सही है। गार्जियन नेम, गार्जियन नेम इसके ऊपर अच्छा है, जिस पे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी होता है, जिस पे स्टार नहीं बना हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है। ऑक्यूपेशन आपका फादर का क्या है, तो बिजनेस कितने डिपेंडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 है। अपने फादर का एनआईसी भी यहाँ पर एंटर कीजिए। मंथली इनकम कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 है। एनआईसी उनका कोई भी डमी एनआईसी में फिलहाल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एड्रेस एनआईसी। लेकिन आपने बिल्कुल, मैं तो फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। आपने एग्जैक्ट अपना फॉर्म फिल करना है। तो आपने तमाम डेटा आपने एग्जैक्ट यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आपने यहाँ पे फिल करना है। आपने तमाम डेटा अपना एक्यूरेट फिल करना है, इसमें बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डमी यहाँ पर चीजें मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ऑलरेडी भी इंटर इज इंटर करेक्ट एनआईसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले इस एनआईसी के साथ अप्लाई कर चुका हूँ शायद। तो मैं इवेंट चेंज करके देख रहा हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन, कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया, मैं 2020 के अंदर अपने मार्क्स कितने हैं फॉर एग्जांपल, ये आपने अपने मार्कशीट सामने रखते हुए ये सारी चीजें करेक्ट आपने इंटर करनी है। अगेन, आप अपनी मार्कशीट सामने रखेंगे और ये तमाम की तमाम चीजें करेक्ट इंटर करेंगे। रोल नंबर, सीट नंबर, मार्कशीट नंबर, आपको तमाम चीजें मार्कशीट में मिल जाएगी। अब हाफिज कुरान है या नहीं, ये आप लिख लीजिए। सही है। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल, आपके एच एस सी के एडिशनल पेपर में अपीयर हुआ या नहीं, ये भी बता दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट। डिसिप्लिन चॉइस, डिसिप्लिन चॉइस का अब मैं, क्योंकि कराची बोर्ड मैंने एंट्री किए, तो मुझे तमाम के तमाम डिसिप्लिन की ऑप्शंस मिली हुई है। जितने भी डिसिप्लिन है तमाम के तमाम मुझे मिले।
अगर आपने कोई और बोर्ड इस्तेमाल आपने चूज किया तो आपको आपके कोटे के हिसाब से डिसिप्लिन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शौक है, नंबर 1 पे रखा, ठीक है। अब मुझे उसके अलावा सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, मैंने नंबर 2 पे रखा। आर्किटेक्चर का मुझे फिर शौक है, 4th पे। ऑटोमोबाइल का 5th पे। फिर मुझे केमिकल का है तो मैंने 6th पे। तो आपको जो जो आपको पसंद है, पेट्रोलियम मुझे पसंद है तो मैंने 8 पे। सिविल मुझे सॉरी पेट्रोलियम 8 पे पर रखा है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी चॉइसेस यहाँ पे एंटर कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट। अपलोड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कोई भी अपलोड कीजिए, आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल आपका चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए, कि आपने कोई कैप नहीं पहना हो, ना ही कोई सेल्फी आपने ली हो। बिल्कुल जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर के पास जाइए, वो आपको फोटो लेकर आपको बताएगा किस तरीके से लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट। फी वाउचर ये रहा, ये आपकी एप्लीकेशन फीस है 4300। सही है। आप नेशनल बैंक या HMB हबीब मेट्रो बैंक, इन तीन के अंदर आप जमा कर सकते हैं। प्रोसीड कीजिए। अब गेट ट्रांसैक्शन स्लिप, आपको ट्रांसैक्शन स्लिप मिल जाएगी, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है PDF के अंदर। मैं PDF खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ। कि इसके तीन हिस्से होते हैं। आप HMB या NBP में जमा करवाएंगे तो आपने, इसके तीन हिस्से होंगे, इसके ऊपर कुछ डिटेल लिखी हुई है, ट्रांजेक्शन ID, वाउचर नंबर, ये आप आगे इंटर करेंगे, ये आपने नोट करनी है। तो इसकी एक बैंक रखेगा और दो आपको देगा। सही है। एक जो होगी आप अपने फॉर्म के साथ दे देंगे, और एक आपने अपने पास रखनी होगी जो आप टेस्ट के वक्त लेकर आएंगे। सही। अब यहाँ पे आ गए, आपने फीस जमा करवा दी। फी वाउचर सबमिशन डिटेल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये तमाम आपने फी वाउचर जमा करवा दिए। सही है। अब अपने अगला स्टेप क्या करना है कि आपने स्टेप 7 जो है, प्लीज डू नॉट सबमिट फीस यूजिंग ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आपने सबमिट नहीं करनी है, आपने बैंक में जाके मैन्युअली ही सबमिट करनी है। ठीक है। फीस आ गई। अब आपको डॉक्यूमेंट जो है उनका मैं बताता चलूँ कि ये जब आप तमाम इसके अंदर इंफॉर्मेशन जब आप इसके अंदर एंटर कर लेंगे तो 1 मिनट, वेट अ मिनट। यहाँ पे फी वाउचर सबमिशन, एडमिट कार्ड पे आइए। जब आप फीस अपनी साइट सबमिट कर देंगे तो आप ये देखिएगा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, इस पे एक और PDF फाइल खुल रही है, इस पे। सही है। ये आपको बता रहा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपीज लानी है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, ठीक है, की तरफ से, NED की तरफ से। आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपने उसकी अटेस्टेड कॉपी, CNAC फॉर्म की अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल टू बी रिटेन बाय NED, HSC और इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट, IBC सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन बोर्ड, डोमिसाइल एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, 6 फोटोग्राफ्स, एडमिशन फॉर्म। ठीक है। जब आप ये फॉर्म पूरा फिल कर देंगे तो उसका आप प्रिंट आउट लेंगे, टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस नेक्स्ट फॉर्म एडमिशन पोर्टल, कंप्लीटेड, फिल इट कंप्लीटली एंड साइन। ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ आपको तब चाहिए जब आपने कराची बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से इंटरमीडिएट किया। ठीक है। ये आपकी चीजें हैं जो आपने NED में जमा करवानी होगी। ठीक है।
तो आपको तमाम चीज़ें मैंने बता दी कि आपने डिसिप्लिन किस तरीके से चूज करना है। ठीक है, आपने फी किस तरीके से फिल करनी है, आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा जो है, आपने जब ये फॉर्म तमाम चीज़ें आप लेकर जाएंगे एनईडी में, अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपना वाउचर दिखाएंगे, तो वो आपको एक एडमिट कार्ड देंगे। उस एडमिट कार्ड को लेकर आपने वहाँ पे जाना है, आपका टेस्ट देना है। और मैं आपको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर कैंडिडेट फॉर योर टेस्ट। आपके टेस्ट के लिए आपको मैं पहले से ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। बाकी एनईडी के बारे में आपको बताया चलूँ कि एनईडी के अलमनाइज आपको पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इदारों में मिलेंगे। सीमेंस के अंदर, श्नाइडर में, के इलेक्ट्रिक में, हप्को में, एंग्रो के अंदर, बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ पे हर जगह आपको एनईडी के मिलेंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक एनर्जी कम्युनिकेशन में आपको मिल सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको मिलेंगे। ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से, नंबर 1 तो नहीं कह सकते लेकिन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है। हमारे सिंध के जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर है सैयद मुराद अली शाह, वो भी एनईडी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एलुमनाई हैं। तो आप सबको मैं ये सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अल्लाह आपको कामयाबी दे आपके इस टेस्ट के अंदर। और आप सबसे मेरी इतनी गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। बाकी अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर और मेहरबान।